किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्ते। दिस इज़ नैया। वेलकम टू माय चैनल, माय सोल फैमिली। आज का टॉपिक है कि ज़िंदगी को हमने जीना है, काटना नहीं है। तो ज़िंदगी को खुश मिजाज तरीके से कैसे जिए, जो हर किसी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा टफ और मुश्किल लगता है। हम जल्दी से पॉइंट पे आ जाते हैं। ज़िंदगी को जीना है और बहुत खुश मिजाज तरीके से जीना है। नो मैटर व्हाट की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज है ज़िंदगी जो चल रही है वो गो विद द फ्लो चल रही है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जो एक्चुअली में है, हम भी खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे हैं। बिकॉज हमें भी चलाया जा रहा है। और कौन चला रहा है? जिसने हमें बनाया है, वो भगवान, खुदा, यूनिवर्स, अल्लाह, वाहिगुरु। इस बात को याद रखते हुए ज़िंदगी को हम कैसे जिएंगे, ये हम इस वीडियो में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, बिकॉज जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। अब द मैटर इज़ वॉट कि अगर डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है, फिर हमारे कर्मास करने का क्या फ़ायदा? कर्मा और डेस्टिनी के बीच का जो इतना बड़ा रोल होता है और इतना इशू होता है और जो इतना क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं, दिस इज़ द नंबर वन एंड द पीक पॉइंट पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। कर्मा अगर हमारी ज़िंदगी में लिखा है कि ये होना ही है, हमारी डेस्टिनी में है, तो फिर हम ऐसे इतने मतलब अच्छे कर्म वगैरह ये सब चीज़ अभी इतना थॉट प्रोसेस क्यों रखें? और अगर हमारे अच्छे कर्मा पे ही सब कुछ है तो फिर डेस्टिनी क्या है? इस बात का क्लियर कट आंसर ये है कि ज़िंदगी में सब कुछ डेस्टिनी नहीं है और सब कुछ कर्मास नहीं है। दोनों का रोल इक्वालिटी में है। कैसे? जो हमारी ज़िंदगी में डेस्टिनी एक हमें, दिस इज़ अ गेम ऑफ लाइफ। और ये ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी को इस तरीके से देखती हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि ज़िंदगी एक इस तरीके से है कि हमें ताश के पत्ते जो दे दिए गए हैं, आप एक गेम में आ गए हैं, आपको कार्ड्स दे दिए गए हैं, आपको नहीं पता वो कार्ड्स क्या है। एक्चुअल में वो कार्ड्स आपके ही चूज़ किए गए हैं बिकॉज ऑफ योर लास्ट प्रीवियस ऑफ द बर्थ। जो प्रीवियस आपने जो गेम ओपन की है, जो आपने गेम खेली है, उसी का ही एंड में जो आपका रिज़ल्ट आया, उसी के बेस पे आपका नेक्स्ट बर्थ हुआ है। और अब इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो आपको ताश के पत्ते दिए गए हैं वो आपकी गेम ऑफ लाइफ है। अब एक पॉइंट पे आके आपको पता लग गया है ये मेरे ताश के पत्ते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी लाइफ में, ये मेरी ज़िंदगी में करियर चल रहा है, ये मेरी लाइफ के इश्यूज़ हैं, ये चीज़ें हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे गेम कैसे प्ले करनी है, दैट इज़ कर्मा। अब वो जो गेम प्ले करने के लिए, अब वो कैसे पता? एक्चुअल में अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात किए जाए, तो जो हम एक्चुअली में अगला नेक्स्ट स्टेप भी करने लगे हैं वो भी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ये तब पता लगेगा जब हर पर्सन की एनलाइटनमेंट होती है। पर अगर मैं क्लियर शब्दों में बात करूँ, तो जो हमें ताश के पत्ते दे दिए गए हैं वो हमारी गेम ऑफ लाइफ है। इसके बाद है हम कैसे चलते हैं ज़िंदगी में, वो हमारे कर्मास हैं। अब वो हमने गेम कैसे प्ले करनी है, अब ये भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, ताकि हम उस गेम को जीतें। अब जीतने के लिए हम तो आधा ज़िंदगी तो हमारी यही गुजर गई है कि हमारे ताश के पत्ते आए कहाँ से और कैसे चलना है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। दिस इज़ द पॉइंट है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें जिसने ताश के पत्ते दिए हैं, द यूनिवर्स, द गॉड, हम अब भी अगर इस वक्त अगर हम दिल से ये सोचें, हम दिल से ये मान लें कि हाँ ये ताश के पत्ते हमें जिसने हमें बांटे हैं, तो वो आगे भी वही गेम जिताएगा, हमें इस बात का बिलीफ हो जाए, तो वो गेम हम जीतेंगे। और वो गेम जीतने का क्या है? वो गेम जीतने का है कि हम जो हमारा एक गोल्डन दिन का ना, एक गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन टाइम,
वो गोल्डन टाइम क्या होता है? वो गोल्डन टाइम वो होता है कि जिस वक्त है कि जैसे होता है ना कि इस टाइम पे सरस्वती माता बैठते हैं हमारी जीभा पे, तो इसलिए सोच समझ कर बोले। एक ऐसा पीरियड है जिसमें पूरी पूरे ब्रह्मांड के जो देवी देवताएं हैं, जो अ, हमारे या हमारा यूनिवर्स है, ये उनकी शक्तियाँ हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे पे इतना पावरफुल प्रभाव डालती हैं। एक गोल्डन टाइम का पीरियड होता है, ये सबको पता है और वो हर शास्त्र में लिखा गया। और वो जो पीरियड होता है वो वही वाला पीरियड होता है जिस पीरियड में आपकी, जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम गाड़ी बाहर निकालें, जब गाड़ी बाहर निकालते हैं तो हम इस टाइम पूरे दिन में बहुत रश होता है, बट सुबह का टाइम ऐसे होता है कि गाड़ी निकाली तो हम बिल्कुल स्पीड से बहुत जल्दी कहीं पहुंच सकते हैं। ट्रू। अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए सारा दिन इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, बट अगर हम रात को चलाएं या सुबह चलाएं अर्ली आवर्स में, तो फिर बहुत जल्दी चीज़ें, इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट होती है। वैसे ही ज़िंदगी में जो हमारे बाहर का इतना शोर चल रहा है, जिसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ज़िंदगी में चल क्या रहा है, डायरेक्शनलेस फील हो रहा है, लाइफ के प्रॉब्लम्स समझ ही नहीं आ रही, जो समझ आ रही है उसका सॉल्यूशन नहीं पता लग रहा, बिकॉज ऑफ दैट कि बाहर का शोर इतना है। हर अंतरात्मा जानती है कि उसकी ज़िंदगी में उस क्या चल रहा है, उसको वो जो जिस, क्योंकि हर किसी के पास अलग ताला है और जो अलग ताला है उसके पास अलग तरह की चाबी है। जो कार्ड्स दिए गए हैं सबको अलग अलग तरीके से हैं। जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे हर किसी के अलग अलग कार्ड्स हैं और उस अलग अलग कार्ड्स का अलग अलग उसका ताले के अलग अलग चाबी है और हर इंसान ने अपने तरीके से अपने कार्ड्स से उस गेम को जीतना है। और वो अगर नहीं जीतेगा तो दोबारा उसको खेलना पड़ेगा, मतलब दोबारा इस दुनिया में आना पड़ेगा। सो दिस इज़ रियली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, ये जो गेम ऑफ लाइफ है। सो द सॉल्यूशन इज़ दिस कि जो गोल्डन पीरियड ऑफ द डे, जो टाइमिंग होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो अमृत वेला कहा जाता है, कोई भी इंसान अगर उस पीरियड में उठ जाए और उठ के मेडिटेशन करे, और मेडिटेशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, बट सिर्फ उठ जाए, उठने का जो टाइम पीरियड है वो है 3 से 6, सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक 3 से 6 का एक ऐसे पीरियड होता है जिस पीरियड में कि ज़िंदगी एकदम से ऐसे ट्रांसफॉर्म होएगी। एक ऐसा पीरियड जिसमें ज़िंदगी ऐसे पलटेगी। क्यों? क्या स्पेशलिटी है? बिकॉज उस पीरियड में ऑलरेडी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो शास्त्रों में, ग्रंथों में ये चीज़ लिखी गई है, बट अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो मैंने आपको बताया कि जो स्पीड होती है, जो आत्मा और वो परमात्मा, जो हम, उनके बीच में जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन टूट गया है। जैसे पौधा है, अगर हम पौधे को उगाएंगे, जब तक उसको नीचे से जो मिट्टी की न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी, तो वो अपने सोर्स, जो सोर्स है उसका कनेक्टिविटी है, वो टूट जाएगी और मुरझा जाएगा। वैसे ही हम मुरझा गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं पता। और कई बार हमारे लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, वो अनसर्टेनिटी नहीं होती, एक्चुअली में हमें समझ नहीं आ रहा होता। और वो जो हमारी समझ, इसीलिए ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली हमारा माइंड इतना बॉगल हो रहा होता है कि क्या हो रहा है, वो बिकॉज है हमें, वो भी भगवान हमें बता रहा होता है दैट यू नीड टू गेट अप। अर्ली पीरियड में आपको ये जो वेकअप कॉल होती है, और वो वेकअप कॉल किसी को 60, 70s, 80s में आती है, किसी को आती ही नहीं। किसी को 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं, कई बार ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं कि वो उनको इतना स्पिरिचुअल होते हैं। कई बार किसी को एडल्टहुड में आता है, किसी को बिल्कुल सारी ज़िंदगी नहीं आ पाता। सो ये वेकअप कॉल होती है। वो वेकअप कॉल में भगवान आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि आपको दिमाग में है कि हो क्या रहा है और आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना कैसे, और उसका जो सॉल्यूशन होएगा वो आपको सोर्स की कनेक्टिविटी से होएगा। और जो सोर्स की कनेक्टिविटी होगी वो आपकी होगी सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, जब आपको बाहर का सारा शोर बिल्कुल बंद होगा, अंदर की जो शांति होगी, उस अंदर की शांति में आपको अंदर की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और
सिर्फ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, भगवान की जो ग्रेस होती है कि क्योंकि है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने हमें बनाया है अपनी इमेज में, इसीलिए जब उस बीच में हम एक भगवान का ही रूप बन गए होते हैं, क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो हमारा जो अंदर का जो पौधा मुरझा गया है वो उगने लग जाता है, और वो उगने लग जाता है इसीलिए वो अपने आप, बिकॉज हम यहाँ पे अपने कर्मास के कारण हैं। जब हम 3 से 6 हम उठते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे करियर इश्यूज़ है, चाहे मनी इश्यूज़ है, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज़ है, हमारी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ है वो हमारे कर्मास के कारण है। 3 से लेकर 6 बजे तक है हमारी जो अंदर की जो कहते हैं कि हम जो कॉल करते हैं, जो हमारी बातचीत होती है, हमारी कनेक्टिविटी जुड़ेगी, उस कनेक्टिविटी से फिर भगवान की जो ग्रेस होती है वो ग्रेस भगवान प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हमारे जो कर्मास हैं वो इतनी जल्दी हमारे हील हो जाएं। जितनी जल्दी कर्मास हील होएंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी। ये दिस इज़ नॉट ए मिरेकल, दिस इज़ नॉट ए साइंस, ये एक्चुअल में फैक्ट है। जिसको हम दुनिया समझ रहे हैं ये इल्यूजन है, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा होता है 3 बजे वो रियलिटी है, और ये उसको ही समझ में आ सकता है जिसने किया हो, जो कर सकता हो, बिकॉज यही वो पीरियड है जिसमें बहुत रेयर दुनिया के लोग उठते हैं। अगर आप उस 3 बजे से 6 बजे के बीच में आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, अगर स्टडी है, चाहे आप घर का काम है, चाहे आप कोई उस वक्त के पीरियड में जॉब कर रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उसमें ही आप निपुणता हासिल कर लोगे, मीन्स द परफेक्शनिस्ट ऑफ द परफेक्ट आप बन जाओगे, बिकॉज वो पीरियड ही ऐसा है कि जो पर्सन जिस वक्त वो चीज़ कुछ भी कर रहा है ना उस पीरियड में, तो भगवान की ग्रेस ऐसी होती है कि पूरा पूरा ब्रह्मांड उस टाइम पे इकट्ठा होता है, वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, वो पीरियड ही ऐसा होता है। और उस पीरियड में आपका जो मेन टारगेट है, जो आपको द कोर पॉइंट आपको बता दिया गया है, ये एक्चुअल में आप चाहे इस बात को अब समझें, चाहे आप 10 साल बाद समझें, ये एक्चुअली दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द लाइफ, कि हम अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और हम अपना सोर्स है कि जो कनेक्टिविटी सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जिस पर्सन ने भी उठना शुरू कर दिया, 40 डेज़ कंटिन्यूसली जिसने कर लिया, करना तो ताउम्र है, ताउम्र करना है, पर 40 डेज़ की जो इंसान एकदम इस टाइम पे कहते हैं ना हम बीमार बैठे हैं, इस टाइम पे लाइफ में इतनी इश्यूज़ चल रहे हैं, 40 डेज़ का पीरियड है कि अब वो मेडिसिन खानी है। 40 डेज़ के बाद आपको खुद को ही फील होना शुरू हो जाएगा, वो आपको जो 3 बजे से लेके 6 बजे तक की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन आपके अंदर जाएगी, और उसके बाद आप खुद को ही महसूस होना लग जाएगा, और आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद महसूस करेंगे। फिर 40 डेज़ के बाद है आप एक्चुअल में वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, आपकी लाइफ में मिरेकल्स एक पार्ट बन जाएंगे, आपकी लाइफ में हर चीज़ बहुत एक नॉर्मेलिटी में आ जाएगी, आपकी जो कॉन्शियसनेस है जो अंदर है वो इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट ए स्पिरिचुअलिटी कि जो मैं एक पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस थिंग, मैं जो पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ थिंग कि एक्चुअल दिस इज़ अ सीक्रेट ऑफ लाइफ। आपके पास जो कार्ड्स आ गए हैं, और उस कार्ड तो जो गेम ऑफ लाइफ में आप जिस ताश के पत्ते से आप अपनी ज़िंदगी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़िंदगी आप नहीं जीत सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि अगला मूव करना कैसे है। और वो मूव करने के लिए आपको जो इंट्यूशन बताई जाएगी, वो इंट्यूशन है भगवान ने देनी है, क्योंकि आपको अगला स्टेप ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, गेम कैसे जीत सकते हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और हमें इतना जो दर्द हो रहा है, जो हमारा दर्द कोई समझ नहीं सकता। नो मैटर व्हाट, आप किसी के पास भी चले जाइए, थेरेपी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, काउंसलर्स, जो अंदर का आपका दर्द है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, और वो जो आपका दर्द है वो आप जब आप समझोगे, वो आप अपना दर्द सिर्फ भगवान को बता सकते हो, क्योंकि उसने ही वही आपको जो दर्द दे रहा है उस दवा भी उसी के पास है। और जबकि एक्चुअल में दर्द भगवान देता नहीं है, हमारे कर्म दर्द देते हैं, इसीलिए वो वेट कर रहा है कि कब मेरा बच्चा आए मेरे पास और मैं उसको दवा दूँ। और वो जब वो दवा देगा तो आपके जो कर्मास है ना, वो 3 से 6 बजे की वो पर्टिकुलर इतनी जल्दी हील होने शुरू हो जाएंगी, आपकी लाइफ के जो बाहर की प्रॉब्लम्स है सारी सॉल्व आउट होनी शुरू हो जाएंगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है लाइफ में।
दिस इज़ अ सेल्फ रिफ्लेक्शन जो आप 3 से 6 बजे के बीच में करेंगे। और आपकी लाइफ अगर ज़िंदगी में पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है तो समझ जाओ दिस इज़ द मेन सीक्रेट ऑफ लाइफ जो मैंने इस वीडियो में बता दिया गया है। दिस इज़ द मेन सीक्रेट ऑफ लाइफ। अपने दिल में कहते हैं ना कि चाहे आप कैसा भी आपका कैरेक्टर हो, बिहेवियर हो, पर्सनैलिटी हो, नेचर हो, चाहते हो, कुछ भी हो, जस्ट सरेंडर। 3 बजे से लेके 6 बजे तक है, अपना शुरू कर दो। 40 डेज़, दिस इज़ द चैलेंज। 40 डेज़, आफ्टर 40 डेज़ आप इस वीडियो पे आएंगे और आपकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी। बिकॉज कुछ ना कुछ हलचल होगी और आपको खुद को समझ में आ जाएगा। बिकॉज 3 से 6 भगवान ऐसे बैठे होते हैं और आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बैठे। सो आई होप सो ये आपके लिए बहुत काम आएगी। सो मैं चाहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव कहा जाता है। सो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी इतने प्रेम और इतने प्यार से भर जाए कि लेट द लव बी योर गाइड, लेट द लव बी योर लाइट, कि आपका ये प्यार ही आपका मार्गदर्शक बने। सो गुड बाय, and the full form of bias, be with you every time. Goodbye from Naiya.